रेलवे में ग्रुप डी के पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसका जो लास्ट डेट है उसको बढ़ाए दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया हुआ है तो अब जो है फॉर्म को भर लीजिएगा। और फॉर्म भरने में जो है काफ़ी सारे बदलाव भी किए गए हैं। अब आप चाहें तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी अपना ऑथेंटिकेशन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं और आधार के माध्यम से लॉगिन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि आप नए अभ्यर्थी हैं तो कैसे फॉर्म को भरेंगे, अगर आपने पहले जो अकाउंट क्रिएट किया था तो उससे लॉगिन करके कैसे जो है फॉर्म भरना है, किस तरह से फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है और किस तरह से पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस जारी करके बताया गया है कि अब जो है 1 मार्च 2025 तक जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं और 3 मार्च तक जो है पेमेंट कर सकते हैं। और 4 मार्च से लेकर जो है 13 मार्च के बीच में अगर आप किसी प्रकार की गलती करते हैं तो करेक्शन का विंडो ओपन होगा जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। पहले जो है 22 फरवरी तक ही डेट रखे गए थे लेकिन इसको बढ़ाकर 1 मार्च कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपके पास अच्छा खासा मौका है, फॉर्म को भर लीजिएगा। और फॉर्म भरने में जो है काफ़ी सारे बदलाव भी किए गए हैं। तो इस वीडियो में जो है सभी जानकारी हमने बताने की कोशिश किया हुआ है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। ओपन करिएगा। लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे देखने को मिलेगा RRB ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। डेडलाइन भी यहाँ पे अपडेट करा दी गई है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह से क्या इसमें होता है। फॉर्म भरने का जो तरीका है उसमें बदलाव किए गए हैं, वो चीज इसमें आपको बताएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए फॉर ऑनलाइन अप्लाई के बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि मान लीजिए आपने पहले किसी भी रेलवे की भर्ती के लिए फॉर्म को फिलअप किया हुआ है तो सीधे अपना जो भी अकाउंट बनाए हुए हैं उस पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए पहले जो है सीधे आप अपने यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे चाहें तो आधार के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि पहली बार जो है रेलवे किसी प्रकार की फॉर्म भर रहे हैं तो उनको जो है सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो इस पर क्लिक करके अपना जो भी नेशनलिटी है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी फुल नेम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे टाइप करेंगे, उसको यहाँ पे रीटाइप करेंगे यानी कि दोबारा लिखेंगे। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे और इसको यहाँ पे अपने हिसाब से टाइप करेंगे दोबारा। जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, इसको रिकन्फर्म करेंगे। यहाँ पे फादर का नेम मदर का नेम लिखेंगे और इसको भी आपको रिकन्फर्म कर देना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जैसे कि आपके पास जो ईमेल ID है उसको डालकर यहाँ पे OTP के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे और मोबाइल नंबर को भी डालकर OTP के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे। दोनों वेरिफिकेशन करना जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो काफी सारे अभ्यर्थियों का शिकायत था कि हमारा जो है OTP नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर OTP में किसी प्रकार की समस्या आ रहा है तो CSC के माध्यम से फिंगरप्रिंट के माध्यम से वेरिफिकेशन करके अपना जो आधार वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अभी OTP का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लाइव आपको हम दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पे आधार नंबर को डालेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, जनरेट आधार OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो OTP यहाँ पे सेंड हो जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके कंडीशन में नहीं हो रहा है तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से CSC के माध्यम से आप चाहें तो यहाँ पे अपना जो आधार वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो है पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो अपना नाम स्पेशल कैरेक्टर कुछ अंक लगा देंगे और उसको यहाँ पे रिकन्फर्म करेंगे। यहाँ पे कैप्चा को टिक करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करके जो भी अपने जानकारी डाला हुआ है टोटल का जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, उसको आपको चेक करना है और लास्ट में इसको क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास जो है बढ़िया एक बुक होनी चाहिए जिसके माध्यम से अपना जो स्टडी वगैरह हो रहा है वो कर पाए और साथ ही साथ इसका जो प्रेस्टिक है वो भी आप कर पाए। तो मेरे पास जो है चक्षु प्रकाशन का एक बुक है जो कि ग्रुप डी भर्ती के लिए बहुत ही अच्छा ये बुक होने वाला है। इसमें खासियत ये है ना कि 2500 प्लस जो है बहुविकल्पीय बख्यामत हल सहित जो है आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर है आपको देखने को मिलेगा। 2 जो है सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ 25 जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिससे अपना प्रेस्टिक वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए कोई भी भर्ती होता है ना उसमें इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है ना वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसका भी बुक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको रीजनिंग का चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए सामान्य ज्ञान का चाहिए तो ये भी आपको अलग से मिल जाएगा और मैथ का चाहिए तो ये भी आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज दिए गए हैं जिसके माध्यम से बढ़िया
आसानी से आप इसकी स्टडी वगैरह कर सकते हैं और अपना जो भी रिवीजन है टेस्टिक है वो कर सकते हैं। सबका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बड़ी आसानी से अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से इसको परचेज कर सकते हैं या फिर चक्षु का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास जो है 2 विकल्प मिलेगा। आप चाहें तो सीधे यहाँ पे आधार के माध्यम से OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास जो भी यूजर ID पासवर्ड है जो कि आपने क्रिएट किया हुआ है, वो चाहे पहले से किया हुआ है या फिर अभी किया हुआ है, तो उससे भी आप यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें अपना जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, दोनों में से कोई एक डालेंगे। जो भी अपने पासवर्ड अपने हिसाब से क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को यहाँ पे टिक करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अभी जो है यहाँ पे चेंज किया गया है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया गया है, जिसके माध्यम से आप चाहें तो अपने ईमेल के माध्यम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास जो भी सुविधा है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मेल ID है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो मेल ID पे ही OTP सेंड किया जाएगा। अब उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने आधार वेरिफिकेशन पहले ही अकाउंट क्रिएट करते समय कर लिया होगा तो आपका जो आधार यहाँ पे वेरीफाई देखने को मिलेगा। नहीं किए हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी RRB से आपको फॉर्म भरना है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा। ध्यान रखिएगा, दिल्ली का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो चंडीगढ़ में आपको फॉर्म को भरना है तो दिल्ली में हो जाएगा। हाजीपुर का भी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो पटना का अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सा RRB से फॉर्म भरना है तो कौन सा RRB का सिलेक्शन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो मेरे कंडीशन में देखेंगे तो मेरा जो आधार है ना ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, तो यहाँ पे दोबारा जो है आधार वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने पहले अकाउंट क्रिएट किया होगा, आधार वेरिफिकेशन नहीं किया होगा, तो यहाँ पे जो है आधार वेरिफिकेशन वाला जो है आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके OTP के माध्यम से अपना जो आधार है ना उसको वेरीफाई करना होगा। अगर आपने किसी प्रकार की रेलवे की फॉर्म भरा हुआ है तो टोटल जानकारी आपने दिया होगा, वही जानकारी यहाँ पे ले लिया जाता है। लेकिन कई बार नए कैंडिडेट होते हैं तो उनको भरना होता है, जिसमें सबसे पहले अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो आप बताएंगे कि शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड है, रिलीजन बताएंगे, मदर का टंग यानी कि मातृभाषा बताएंगे। यहाँ पे अपना जो भी एग्जामिनेशन है उसका कौन सा लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं, बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। जो भी कंफर्टेबल है उसका सिलेक्शन करेंगे। 2 पहचान चिन्ह लिखेंगे जो कि आपके शरीर पे कहीं भी कट तिल का होनी चाहिए, उसकी जानकारी लिखेंगे। यहाँ पे जो है कम्युनिटी आपको डिटेल्स फिलअप करना होता है। कम्युनिटी डिटेल्स में आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए SC/ST हैं तो SC/ST का सिलेक्शन करके सेंटर लेवल का जो SC/ST प्रमाण पत्र होता है उसकी जानकारी भरेंगे। OBC से आते हैं, बिहार में बेसिकली BC हैं तो OBC में जाएंगे तो OBC का सिलेक्शन करके OBC NCL जो होता है सेंटर लेवल वाला वो डालेंगे। अगर आप EWS से आते हैं तो EWS का सिलेक्शन करके EWS की प्रमाण पत्र की जानकारी आपको भरना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने OBC का सिलेक्शन किया हुआ है तो ये कह रहा है कि क्या आप इसके अंतर्गत नॉन क्रिमिनल में आते हैं, तो यस करेंगे तो आपको जो है पूरी जानकारी यहाँ पे भरना होगा कि आप जो है कौन से कास्ट से हैं, कम्युनिटी आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है जो कि OBC NCL आपने बनवाया हुआ है उसका सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे जो है कौन से ऑफिसर के द्वारा आपका जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सारे ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली बिहार में हम लोग का जो RTPS से बनता है तो रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि जो राजस्व अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से ही बनता है, तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे। आपके कंडीशन में किसी और ऑफिसर से बना होगा उसकी सिलेक्शन करेंगे। स्टेट यहाँ पे बताएंगे कौन से स्टेट से आप सर्टिफिकेट को इश्यू किए हुए हैं, बेसिकली अपने स्टेट से ही किए होंगे और उसका जो भी सर्टिफिकेट का डेट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो इस तरह से मान लीजिए अदर कैटेगरी से आते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट की जानकारी आपको यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डालेंगे स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड के साथ, और यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो दोनों अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे, सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। सेव करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप एक सर्विस मेंस है तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि आपने जो है कौन से डिफेंस में सेवा दिया हुआ है, आपका रैंक क्या था, डेट ऑफ अटेंशन क्या था, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अभी आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस अगर आप हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नहीं। और जो भी आपका लेंथ का सर्विस का जानकारी होगा वो बता सकते हैं, कितने साल कितने मंथ दे आपने वर्क किया हुआ है। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप डिसेबल हैं, विकलांग हैं, तो यस करके जो भी डिसेबल की कैटेगरी है वो बताएंगे कि इस कैटेगरी का जो है डिसेबल आप हैं। फिर यहाँ पे उसका सब कैटेगरी क्या है और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे देखेंगे क्या है, और साथ ही साथ उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है, UDID कार्ड है या फिर PWBD सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको बताना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सा आप नो करेंगे। किसी प्रकार की आप उस प्रकार के अभ्यर्थी हैं जिसमें स्क्राइब लेना चाहते हैं, लिखने वगैरह वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। देखिए EBC में उनको जानकारी देना है जो कि यस करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि आपका जो फैमिली इनकम है वो 50,000
20,000 से कम है, जिसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देकर जो है ईबीसी बनाना होता है, और या फिर आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं तो ईबीसी के अंतर्गत जाते हैं। एक अलग प्रकार का जो है कैटेगरी होता है, जो कि बहुत ही गरीब जो किस्म के जो अभ्यर्थी होते हैं ना, उनको ये बेनिफिट मिलता है। ध्यान रखिएगा, बिहार में ईबीसी अलग होता है, सेंट्रल में ईबीसी अलग होता है। तो बिहार से अगर आप ईबीसी बीसी से आते हैं तो ओबीसी का ही सिलेक्शन कर लिए हैं आप, ये वाला ईबीसी में यस मत करिएगा। इस प्रकार के फैमिली से आते हैं तो ही आप इसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तो आप सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो यहाँ पे सीधे आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने रेलवे में सर्विस वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि वहाँ से आपने एनओसी लिया हुआ है कि नहीं हुआ है। कैटेगरी आप बता सकते हैं कौन से पोस्ट पे, ग्रुप सी हो गया, डी हो गया, बता सकते हैं। प्लेस ऑफ वर्किंग कहाँ काम कर रहे हैं और जोन कौन सा है, नहीं तो यहाँ पे सीधे आपको नो करना है। यहाँ पे करंट में आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू सेक्टर में, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नोट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आपने एनसीवीटी एनएससी से जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो उसकी पूरी जानकारी आपको भरना होगा कि आप जो है कौन से ट्रेड से किए हुए हैं, कब से लेकर जो है कब तक आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, ड्यूरेशन क्या है, और यहाँ पे उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। ये देना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ आप 10वीं पास भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपके पास है तो दे दीजिएगा, बेहतर रहता है। यहाँ पे जो भी आप एप्लीकेशन फी के रूप में पैसे पेमेंट करेंगे, उस पैसे का जो है रिफंडेबल आपको लेना होता है। तो पैसे जो है कौन से अकाउंट में लेना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, उसका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है उसको डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे, आईएफएससी कोड डालकर कंफर्म करेंगे तो बैंक का नेम और यहाँ पे जो भी बैंक का एड्रेस है ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरह से डालना है, इसको सेव करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको भरना है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो सबसे पहले जो है मैट्रिकुलेशन की जानकारी आपको भरना होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक का सिलेक्शन करेंगे, कौन से अपने स्टेट से पास किया हुआ है उसकी जानकारी भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है और बोर्ड आपका कौन सा है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ बताएंगे, जो कि आपका सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगा। रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, और जो भी आपने मैट्रिक पास किया हुआ है जिसका सर्टिफिकेट की जानकारी दे रहे हैं उसका जो है सीरियल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरह से आपका जो मैट्रिक का क्वालिफिकेशन है यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट नहीं कर सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस में ऐड कर रखा हुआ है। इसको चाहे तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे आईटीआई किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करके बताएंगे कौन से ट्रेड में किया हुआ है, स्टेट कौन से स्टेट से आपने किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ था, इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, डेट ऑफ पासिंग क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और ये जो है एससीवीटी या फिर एनसीवीटी से अप्रूव है उसकी जानकारी बताएंगे, और सर्टिफिकेट का टाइप बताएंगे कि एनटीसी है या फिर एटीसी है, तो इसकी जानकारी आप बताकर इसको भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक के बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप आईटीआई नहीं किए हुए हैं, हो सकता है कि आपने एनएससी से अप्रेंटिसशिप किया होगा, तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे ट्रेड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट का नेम, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी एनसीवीटी से ही होनी चाहिए, और यहाँ पे एनएससी आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। बट आप केवल मैट्रिक पास भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास आईटीआई या फिर इन प्रकार के जो ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। केवल मैट्रिक की जानकारी भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले फोटो का जो सैंपल है देख लीजिएगा, आपका जो फोटो है ना इस तरह से जो बताया गया है नहीं होनी चाहिए, इस तरह से जहाँ पे टिक लगा हुआ है इस तरह से आपका जो है फोटो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जो महिलाएं यहाँ पे मुस्लिम से आती हैं तो उनको जो है इस तरह से भी फोटो अलाउ है, लेकिन बाकी इस तरह से आप फोटो नहीं क्लिक करेंगे। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फोटो आपको जो भी क्लिक किए हैं उसको स्कैन करना होगा, जो कि बताया गया है कि 50 से लेकर जो है 100 KB के बीच में आपको उसको स्कैन करना है, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। इसका जो डायमेंशन है ना 320 से लेकर 240 पिक्सल में होनी चाहिए, और 2 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए, और इसका जो बैकग्राउंड है ना वो व्हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो फोटो का जो साइज वगैरह है आप चाहे तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में imresizer.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में आपको लिंक मिलेगा जिसको ओपन करके फोटो का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है 320 और यहाँ पे 240, ठीक है। इसको कर देना है पिक्सल में। साइज हम यहाँ पे टारगेट कर देंगे 60 KB, और इसको यहाँ पे हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से आपका जो फोटो है डाउनलोड हो जाता है। देखिए 34 KB में हो रहा है, तो इसको आप इजीली जो है इसका फाइल का जो साइज है वो इंक्रीज करा सकते हैं, क्योंकि 50 से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। तो इसके लिए आप बहुत ही आसानी से सर्च करेंगे इंक्रीज इमेज साइज, आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन करेंगे
और यहाँ से फोटो का सिलेक्शन करके जितना भी केबी में आपको रखना है ना, वो आप यहाँ पे इजीली बताकर यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे साइज, तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे आकर जो है आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके और यहाँ पे फोटो इस तरह से अपलोड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी जो है फोटो अपलोड कर लिया हुआ है, प्रीवियस हमने भर्ती के लिए फॉर्म भरा था, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो कि 50 KB से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 30 KB से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका भी साइज देखेंगे तो बोला गया है कि 140 × 160 पिक्सल में होनी चाहिए। और बाकी आपका जो है ब्लैक और ब्लू पेन से व्हाइट पेपर पे आप सिग्नेचर करके इसको स्कैन करेंगे। ठीक है, ब्लॉक लेटर में अपना जो है सिग्नेचर नहीं करेंगे, नॉर्मल जिस तरह सिग्नेचर किया जाता है उस तरह सिग्नेचर आपको करना है। और इसको भी यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। साइज आप चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ से इसका जो फाइल साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी अपलोड करेंगे। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट का प्रेफरेंस देना है कि कौन से पोस्ट को आप जो है फर्स्ट में प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जिसमें आपकी रुचि है। यहाँ पे देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो है ग्रुप डी में पोस्ट निकाले जाते हैं, तो सारे पोस्ट की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। 12 प्रकार का यहाँ पे पोस्ट है, जिसको आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो फर्स्ट में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दे दिया। जिसको सेकेंड में रखना है उसको सेकेंड में रखना है, जिसको थर्ड में रखना है थर्ड में रखना है। इससे फायदे होते हैं कि सबसे पहले जो है इसमें आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, इसमें नहीं होता है तो फिर इसमें हो पाएगा। तो इस तरह से चाहे तो आप सारे का जो है प्रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे अपने हिसाब से। देखिए पोस्ट की जानकारी जो है एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा पोस्ट में क्या वर्क करना होता है, कौन से पोस्ट आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इस वीडियो में जो है सभी पोस्ट को डिफाइन कर पाना और डिटेल्स को बता पाना मुश्किल है। ठीक है, तो एक बार चेकआउट करके अपने हिसाब से प्रेफरेंस को देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अपना जो भी प्लेस है वो लिखना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको नीचे आने हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सेव का बटन मिलेगा, सेव करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म भरते समय आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है पूरा जो है प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आने हैं। अगर आपको किसी प्रकार की एडिट करना है तो अभी आपके पास मौका है, बड़ी आसानी से एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी सही दिया हुआ है तो इस पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेबल पेमेंट है ना उसको आपको करनी होती है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पे विथ SBI पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो आपका पेमेंट गेटवे है खुल के आ जाता है, जहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI QR कोड के माध्यम से अपना जो पेमेंट है वो पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है कंप्लीट होने के बाद सक्सेस यहाँ पे लिखेगा और आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से सीधे चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने डैशबोर्ड में आकर ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री का बटन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे अपने पेमेंट कर दिया हुआ है तो यहाँ पे सक्सेस देखने को मिलेगा और यहीं से अपना जो प्रिंट आउट है उसको भी क्लिक करके निकाल सकते हैं। और कभी भी मॉडिफिकेशन का विंडो ओपन होता है तो बड़ी आसानी से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि रेलवे में ग्रुप डी के पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसका फॉर्म भरना है, तो इसका जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दिए गए हैं। उस डेट के अंतर्गत जो है आपको फॉर्म को भर लेना है, क्योंकि फिर आपको मौका यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी जो फॉर्म भरने में बदलाव किए गए हैं उसको मैंने बता ही दिया हुआ है। फिर भी कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।